नमस्कार। स्वागत है आपका द नॉलेज इन्फिनिट चैनल पर। आज हम बात करेंगे महान संत और ओडिशा के अद्वितीय कवि भीमा भोई के जीवन के बारे में। भीमा भोई एक प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे जो महिमा धर्म के अनुयायी थे। उनका जन्म 1850 के आसपास ओडिशा के बलांगीर जिले में हुआ था। उनके माता पिता के नामों का पता नहीं चलता है। संभवतः उनके जन्म के पूर्व ही पिता और जन्म के कुछ दिनों बाद माता की मृत्यु हो चुकी थी। निर्धनता और आदिवासी समाज में प्रचलित रूढ़ियों के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। अनाथ भीमा का बचपन बड़ा ही कष्टमय बीता। भीमा भोई का परिवार कोंद जनजाति से संबंधित था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। भीमा भोई ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और शोषण का विरोध किया और मानवता के कल्याण के लिए आवाज उठाई। भीमा भोई की रचनाओं में आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार का समन्वय मिलता है। उन्होंने अपनी कविताओं में अति बड़ी शैली का प्रयोग किया, जो सरलता के साथ गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश प्रदान करती है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति मो जीवने पचिबे जगत उद्धार हेवु, अर्थात मेरे जीवन के त्याग से ही यदि संसार का उद्धार होता है तो मैं सहर्ष इसके लिए तैयार हूँ। महिमा पंथ ओडिशा में 19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। इस पंथ की स्थापना गुरु महिमा गोसाई ने की थी, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। महिमा पंथ का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो बिना जाति भेदभाव और धार्मिक आडंबरों के केवल एक परम सत्य की उपासना करता हो। महिमा पंथ ने ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पंथ के प्रभाव से कई सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया गया और गरीब आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया। गोसाई जी की मृत्यु के बाद 1876 में जोरांडा में धर्म की जो सभा हुई, उसमें भीमा भोई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किंतु भीमा भोई गोसाई जी की मृत्यु के बाद इतने मर्माहत थे कि वे विरक्त से हो गए। इसके बाद वे आंग नदी के किनारे स्थित खलियापाली नामक स्थान पर चले गए। वहीं सोनपुर महाराज की अनुमति से भीमा भोई के लिए एक आश्रम की स्थापना हुई। भीमा भोई की पत्नी अन्नपूर्णा मां की देखरेख में संचालित यह आश्रम सन 1877 के बाद महिमा धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ पर भीमा भोई तन्मय होकर ईश्वर भजन करते भक्ति भाव में रमे रहते। 4 प्रमुख शिष्य उनके मुख से उच्चारित भजन और गीतों को तालपत्र पर लिखते रहते। यहीं पर सन 1894 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में भीमा भोई, माता अन्नपूर्णा और उनकी सहयोगी महिला संतों की समाधि पर यहाँ एक विशाल मंदिर की स्थापना हुई, जो आज भी अपनी महिमा के लिए विख्यात है। महिमा पंथ के मंदिर, जिन्हें महिमागढ़ कहा जाता है, और मठ आज भी ओडिशा और अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख जोरंदागढ़ है, जो महिमा पंथ का मुख्यालय माना जाता है। भीमा भोई के अनुयायियों को कुंभ पटिया कहते हैं। वे अपने कमर में कुंभ पेड़ की छाल की रस्सी पहनते थे, इसी से उनका नाम कुंभ पटिया पड़ गया। कहा जाता है कि 1881 के पुरी मंदिर के विरुद्ध कुंभपटिया आंदोलन के पीछे भीमा भोई की ही प्रेरणा थी। सैकड़ों कुंभपटियों ने मंदिरों को चारों ओर से घेर लिया और अंधविश्वास के प्रतीक उसकी मूर्ति पूजा का विरोध किया। उस समय मंदिर में भोग का अनुष्ठान चल रहा था। प्रदर्शनकारी मंदिर में घुसकर वहां की प्रतिमा को तोड़ना और अपनी परंपरा के अनुसार निराकार पूजा की स्थापना कराना चाहते थे। पंडा पुजारियों के प्रबल प्रतिरोध के कारण मंदिर की मूर्तियां तो बच गई थीं, किंतु इस आक्रामक आंदोलन से पुरोहित वर्ग और तत्कालीन शासक अत्यंत भयभीत और चिंतित हो उठे थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने बर्तन के पके चावलों को जगन्नाथ मंदिर की फाटक पर फेंकते हुए पंडों को धमकी दी थी कि वे मंदिर की मूर्तियों को जलाकर उसकी भस्म अपने शरीर में लगाएंगे।
भीमा भोई एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जीवन और कार्य ओडिशा में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने महिमा पंथ के माध्यम से अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया।